हेलो ट्रैवल पार्टनर्स, माई सेल्फ इज निकिता। तो आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं ट्रैवल प्लान्स कंपनी के फाउंडर मिस्टर रोहित मोरे, जिनसे हम ट्रैवल प्लान्स के बारे में इन डिटेल्स में जानेंगे। हेलो सर, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि व्हाट इज ट्रैवल प्लान्स। हेलो ट्रैवल पार्टनर्स। हेलो निकिता। ट्रैवल प्लान्स के बारे में इन डिटेल्स आज हम जानने के लिए आज कनेक्ट हुए हैं। तो ट्रैवल प्लान्स ये एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है विच इज बिल्ड फॉर ट्रैवल एजेंट्स, जिसके मदद से ट्रैवल एजेंट्स अपने ट्रैवल कस्टमर्स की हर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। इसके लिए हमने मल्टीपल फीचर्स के साथ ये प्लेटफॉर्म ट्रैवल एजेंट्स के लिए बनाया है। तो बेसिकली आफ्टर पेंडेमिक कोविड सिचुएशन के बाद मार्केट में कस्टमर की नीड्स ज़्यादा हो गई, लोग काफ़ी पैनिक हो चुके थे और हर एक को बाहर एक्सप्लोर करना था, घर में बैठकर बोर हो चुके थे। तो उस केस में काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स ने अपने शटर्स क्लोज कर दिए। कोविड जब सिनेरियो चल रहा था उस टाइम पे उन्होंने अपने शटर्स क्लोज कर दिए। जब मार्केट ओपन हुआ, कस्टमर की डिमांड्स अचानक बढ़ने लगी। तो ऐसे केस में उनकी नीड्स क्लोज करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो मार्केट में पहले एग्जिस्टिंग ट्रैवल एजेंट्स थे, वो ऑलरेडी उन्होंने शटर क्लोज करने की वजह से ये सारा बिजनेस मार्केट का B2C यानी ऑनलाइन जो कंपनीज है B2C, तो उनके पास चला गया। तो लोकल ट्रैवल एजेंट्स को फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रैवल प्लान्स ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसकी मदद से ट्रैवल प्लान्स अपने कस्टमर के साथ जुड़ सके, कस्टमर का बिजनेस यानी ट्रैवल एजेंट्स का बिजनेस हम ग्रो कर सके। इसके लिए ट्रैवल प्लान्स वर्क करता है। इन शॉर्ट, लॉकडाउन के बाद जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आती है उसको फुलफिल करने के लिए उनके पास उनको ऑनलाइन जाने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं था। अगर फिर से पुराने जमाने का फोन पर इंक्वायरी हैंडल करना, नोटबुक के ऊपर इंक्वायरीज को नोट डाउन करना और हर इंक्वायरी को अलग अलग सप्लायर से उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, उसमें सप्लायर का ट्रस्ट ये भी मैटर करता है। तो हर एक चीज के लिए जैसे ट्रैवल एजेंट्स पहले वर्क करता था, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके ट्रैवल एजेंट्स अगर टेक्नोलॉजी को ग्रैब कर ले तो उसका बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो इसी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमने ट्रैवल प्लान्स को क्रिएट किया। इसकी मदद से ट्रैवल एजेंट्स अपना बिजनेस आसानी से ग्रो कर सकता है। सर, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रैवल प्लान्स ट्रैवल कंपनी को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली ट्रैवल प्लान्स ये B2B प्लेटफॉर्म है। तो ट्रैवल इंडस्ट्री के रिलेटेड हर एक सेगमेंट लाइक फ्लाइट, उनको फ्लाइट बुक करना है तो B2B बेसिस पे हम उनको पोर्टल के अंदर फ्लाइट बुकिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, उनको होटल्स की कोई भी डोमेस्टिक इंटरनेशनल की रिक्वायरमेंट्स हो तो इजीली पोर्टल्स के अंदर आके होटल्स बुकिंग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड सर्विस है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पैकेजेस। इस कैटेगरी में ट्रैवल एजेंट्स को मेनली प्रॉब्लम्स ये आता है कि कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट आने के बाद उसको इमरजेंसी में सर्विस देना होता है, क्लोज करना होता है। इस इंक्वायरी को कोटेशंस के फॉर्मेट में कस्टमर को कुछ दिखाना पड़ता है। वो उनको हर एक डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग सप्लायर के पास जाना पड़ता है, या फिर कुछ डेस्टिनेशंस ट्रैवल एजेंट्स के लिए लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक XYZ सिटी का XY एजेंट होता है, वो पर्टिकुलरली डोमेस्टिक में 4-5 डेस्टिनेशन ही करता है। इंटरनेशनल की इंक्वायरी आती है तो वो फुलफिल नहीं कर सकता, तो इंक्वायरी लैप्स होती है। तो हमने ट्रैवल प्लान्स के अंदर कोई भी एजेंट्स की, चाहे डोमेस्टिक की इंक्वायरी हो चाहे इंटरनेशनल हो, हर एक इंक्वायरी के ऊपर ट्रैवल प्लान्स B2B बेसिस पे उनको पैकेजेस प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी मदद से ट्रैवल एजेंट्स अपने कस्टमर को एनी डेस्टिनेशंस की कोई भी रिक्वायरमेंट आए तो वो फुलफिल कर सके। हमारी फोर्थ सर्विस है वीजा। तो वीजा में हमने ऑटो पायलट मोड कर दिया है वीजा को भी। तो उस केस में हमने ट्रैवल कंपनी को, उनको अगर कोई वीजा की रिक्वायरमेंट आती है तो लगभग हमने 21-24 कंट्री तक हमने, और हमारा प्रयास अभी जारी है कि हमने ट्रैवल कंपनी को अगर वीजा की इंक्वायरी आती है तो वीजा में उनको पोर्टल के अंदर ऑटो पायलट मोड पे वीजा अपलोड करने का एंड वीजा ग्रांट होने के बाद वीजा डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दे रखा है। तो ऐसे फ्लाइट, होटल, वीजा, आइलैंड हॉपर्स, डोमेस्टिक इंटरनेशनल पैकेज बुकिंग, ये मेन जो सर्विसेज आती है ट्रैवल इंडस्ट्री के रिलेटेड जुड़ी हुई कोर सर्विसेज, ये हम ट्रैवल कंपनीज को B2B बेसिस पे पोर्टल के जरिए प्रोवाइड करते हैं। सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है, किसी भी ट्रैवल कंपनी के ओनर को अगर ट्रैवल प्लान के साथ जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ेगा। कोई भी ट्रैवल कंपनी होती है, उनको अगर ट्रैवल प्लान से जुड़ना होगा
तो उनको सिंपल www.travplans.com इस वेबसाइट पे आकर एजेंट लॉगिन टैब पे क्लिक करना होता है, जहाँ पे उनको एक नॉर्मल फीड दिया जाता है फॉर्म्स के, जिसके अंदर उनको अपना मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी नेम, ये सारी डिटेल्स फीड करनी होती है। ये जैसे ही सबमिट करते हैं, बैकएंड टीम ट्रैवल एजेंट्स की केवाईसी कंप्लीट करके उनको एक्टिव कर देती है। तो सिंपल प्रोसीजर, वेबसाइट पे जाओ, फॉर्म फिल करो और विद इन 30 मिनट्स में एक्टिव करो, तो उसके बेसिस पे ट्रैवल एजेंट्स ट्रैवल से जुड़ सकता है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रैवल कंपनी को कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करता है? ट्रैवल कंपनी के लिए 3 सेगमेंट्स में प्रोडक्ट ऑफर करता है। फर्स्ट है व्हाइट लेबल, बेसिक व्हाइट लेबल, जो कि हमारा ब्रॉन्ज प्लान के अंदर आता है, जिसके अंदर हम उनको ट्रैवल वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं एंड बैकएंड पे उनको अपना बिजनेस मेंटेन करने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड हमारा प्रोडक्ट ये है कि अगर कोई ट्रैवल एजेंट्स अपना रेगुलर बिजनेस करते टाइम खुद को ग्रो करना चाहता है, बिल्ड करना चाहता है, तो वो अपना B2B बिजनेस भी रन कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है कि हम उनको गोल्ड प्लान, यानी हम उनको एडवांस व्हाइट लेवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारे गोल्ड प्लान के अंदर आता है, जिसकी मदद से वो अपने मल्टीपल ट्रैवल एजेंट्स को अपने वेबसाइट के जरिए ऑनबोर्ड कर सकता है और उनका बिजनेस अपने अंडर डाउनलाइन के थ्रू चला सकता है। थर्ड प्रोडक्ट हमारा ये है प्लैटिनम प्लान, जो कि हमारा कंप्लीट व्हाइट लेवल सॉल्यूशंस। अगर एक कोई कंपनी चाहती है कि हम साइमल्टेनियसली B2C भी करें और B2B भी करें, यानी B2C B2B वन प्लेटफॉर्म के जरिए रन करने के लिए उनको कंप्लीट व्हाइट लेवल्स की जरूरत होती है, तो हम उनको कंप्लीट व्हाइट लेवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनमें हम उनको उनकी खुद की वेबसाइट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से वो अपना B2C बिजनेस रन कर सके, और साथ ही वो अपना B2B बिजनेस ग्रो करने के लिए उनको बैकएंड पे एडमिन पैनल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से वो अपने मल्टीपल ट्रैवल एजेंट्स चाहे मल्टीपल सिटीज से ऑनबोर्ड हुए रहते हैं, तो उनकी फ्लाइट, होटल बुकिंग, पैकेज बुकिंग, हर एक सर्विसेज को फुलफिल कर सके। सर जो फिर आपने बोला कि ट्रैवल प्लान्स में जो थ्री प्लान्स इंक्लूड है, तो क्या आप उसके बारे में इन डिटेल्स पे जानकारी देंगे? बिल्कुल। सो निकिता, बेसिकली हम जो 3 प्लान्स प्रोवाइड करते हैं, इसमें हमारा जो ब्रॉन्ज प्लान है, जिसको हम व्हाइट लेवल बेसिक प्लान्स बोलते हैं, जिसमें ट्रैवल एजेंट्स अपना B2C बिजनेस ग्रो कर सके। तो इसमें होता यह है कि ट्रैवल एजेंट्स को बिजनेस करते टाइम नंबर ऑफ इंक्वायरीज आते हैं कि कोई फ्लाइट बुक करनी है या होटल्स चाहिए, तो हर एक इंक्वायरी के लिए कस्टमर को ऑफलाइन प्रोडक्ट ढूंढ के देना या फिर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिजल्ट्स कस्टमर तक पहुंचने के लिए सेम इंक्वायरी के लिए मल्टीपल टाइम्स कनेक्ट करना पड़ता है, फोन करना पड़ता है उनको, जो अपने पास डिटेल्स है। फॉर एग्जांपल किसी को मुंबई दिल्ली फ्लाइट चाहिए, तो ट्रैवल कंपनी क्या करती है, बैकएंड पे आके उनके पास जो रिजल्ट्स होते हैं उसके स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर नोट में उनको मैसेज करती है। तो उसमें से फिर ट्रैवल कंपनी यानी कस्टमर्स को क्वेश्चन आता है कि मुझे मेरा किस टाइम के हिसाब से मुझे फ्लाइट चाहिए, तो सेम फ्लाइट्स देने के लिए ट्रैवल कंपनी को बार बार उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, और ये सारा डिटेल कस्टमर तक पहुंचाने के बाद भी अगर वो कस्टमर ने फ्लाइट बुक नहीं की या फिर होटल बुक नहीं किया या फिर कोई इंक्वायरी कस्टमर ने भेजी पैकेज के रिलेटेड, ट्रैवल कंपनी ने पीछे बैकएंड पे अच्छा खासा कोटेशंस क्रिएट किया, उसके ऊपर 2-3 घंटा मेहनत की, और जब कस्टमर को वो कोटेशंस प्रोवाइड करता है, जब कस्टमर उस पैकेज को कन्वर्ट नहीं करता या कंफर्म नहीं करता है, तो ये सारे केस में जो ट्रैवल कंपनी का जो मैन पावर पीछे लगा होता है, जो एक्सपेंसेस, ऑफिस होता है, एम्प्लॉइज होते हैं, उनका जो खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इन्वेस्ट करने के बाद भी उनका कस्टमर जब कन्वर्ट नहीं होता है, तो इस केस में ट्रैवल कंपनी का बहुत बड़ा लॉस होता है। एक है उनका टाइम लॉस और दूसरा है उनका मनी लॉस। तो ये जो गैप है वो फुलफिल करने के लिए ट्रैवलर्स ब्रॉन्ज मेंबरशिप प्रोवाइड करता है, जिसमें ट्रैवल कंपनी को हम उनकी ओन ब्रांडिंग ट्रैवल वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। उस वेबसाइट्स में बेसिकली ट्रैवल कंपनी का ओन ब्रांडिंग वेबसाइट होता है, तो उनका लोगो खुद का होता है। उसके बाद उस वेबसाइट को वो खुद रन कर सकते हैं। उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स होते हैं, जो उस फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए उनको किसी IT इंजीनियर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इवन ट्रैवल प्लान्स की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। सारा केस हमने उनके अंडर दे दिया है।
फॉर एग्जाम्पल हम किसी फीचर्स के बारे में जानते हैं कि ट्रैवल कंपनी अपना वेबसाइट्स ट्रैवल एजेंट से कैसे रन कर सकती है। तो जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी वेबसाइट्स उन्हें हमें डोमेन देना पड़ता है। उनका जो भी डोमेन होता है www.xyzholidays.com या .in, जो भी डोमेन हो उन्हें रजिस्ट्रेशन करते टाइम उनको सबमिट करना होता है। तो जैसे ही वो डोमेन के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं तो ट्रैवल प्लान्स उस डोमेन के अकॉर्डिंग एक वेबसाइट क्रिएट करता है। सो जो वेबसाइट ट्रैवल प्लान्स ट्रैवल कंपनी को प्रोवाइड करता है उसमें काफी सारे कस्टमाइज फीचर्स है जिसका सारा कंट्रोल ट्रैवल कंपनी के हाथ में हमने दे रखा है। जैसे कि फर्स्ट फीचर हमारा ये है कि पैकेज। कोई भी एजेंट अगर वेबसाइट्स क्रिएट करता है तो अपने वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल पैकेजेस की कस्टमर की डिमांड होती है कि कोई भी कस्टमर की इंक्वायरी आए तो उस पैकेज के रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन वो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सके। तो ट्रैवल प्लान जो ट्रैवल कंपनी को वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है उसमें मोर देन 400-500 प्लस डोमेस्टिक इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं। तो कोई भी कस्टमर अगर उनके वेबसाइट पे विजिट करता है तो ऑलमोस्ट सारे पैकेजेस वहां पे उसको मिल जाएंगे। इसके अलावा उसका अगर कोई कस्टमाइज पैकेज की रिक्वायरमेंट होगा तो उस वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म फीड करना पड़ता है कस्टमर्स को, तो वो सीधा उसको बैकएंड पे पोर्टल्स पे इंक्वायरी असाइन होती है। वो इंक्वायरी को ट्रैवल कंपनी को डिसाइड करना होता है कि वो इंक्वायरी वो खुद से मैनेज करे या ट्रैवल प्लान से मैनेज करे। अगर उनको ट्रैवल प्लान से कोटेशंस की रिक्वायरमेंट होगी फुलफिल करने की तो वो उस इंक्वायरी को ट्रैवल प्लान को असाइन करेगा और ट्रैवल प्लान उसको बैकएंड पे 30 मिनट्स के अंदर डोमेस्टिक हो, अगर इंटरनेशनल हो तो सेम डे में कोटेशंस आपको देने का काम करता है। तो इंक्वायरी आने के बाद उसका मल्टीपल पैकेजेस उस वेबसाइट पे दिखने के बाद कस्टमर का एक जो अंडरस्टैंडिंग होता है और कन्वर्जन डिसीजन होता है वो थोड़ा सा जल्दी होता है। इस पैकेज के अंदर या फिर इस फीचर्स में अगर कोई ट्रैवल कंपनी को अगर लगता है कि मैं खुद का पैकेज ऐड करना चाहता हूं तो डेफिनेटली वो अपने खुद के पैकेजेस अपने प्राइसिंग के साथ ऐड कर सकते हैं। सेकंड हमारा एक फीचर्स है टेस्टिमोनियल्स। जो भी कस्टमर ट्रैवल कंपनी के थ्रू ट्रैवल करके आते हैं उनके टेस्टिमोनियल्स होते हैं, वो नोट फॉर्मेट में वो अपने वेबसाइट पे लाइव कर सके। बट बेसिकली इसमें ये होता है कि जो व्यूअर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये इन्होंने खुद से मैनेज किए होते हैं। तो हमें इसको थोड़ा सा एडवांस बनाया है। अगर किसी कस्टमर के पास किसी कंपनी के पास उस पैकेज के प्रति फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर ट्रैवल कंपनी के थ्रू अगर लेट्स सी हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि वीना हॉलीडेज फॉर एग्जांपल या vinaholidays.com ये डोमेन है। उस कंपनी के साथ अगर कोई कस्टमर पैकेज लेता है और एक्सप्लोर करके आता है, उनका फीडबैक काफी बढ़िया है, उनका ट्रिप अच्छा हुआ और ये कंपनी को एक वीडियो के फॉर्मेट में कंपनी के पास भेजते हैं कि हमारा ये ट्रिप था, ऑसम ट्रिप हो गया, इतनी सारी अच्छी मेमोरीज उन्होंने एंजॉय की और वो सेटिस्फाइड हो गए। अब ये वीडियो वेस्ट क्यों जाए? तो हमने इस वीडियो को ट्रैवल कंपनी को हम बोलते हैं कि आप आपका यूट्यूब चैनल चलाओ, चाहे उसके ऊपर व्यू आए ना आए डजंट मैटर, बट उस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने के बाद उसका बेनिफिट हम ये होता है कि जो वेबसाइट ट्रैवल आपको ऑफर करता है उस वेबसाइट के अंदर जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, नोटपैड में तो हम टेस्टिमोनियल्स वैसे भी अपलोड कर ही रहे, वो जो वीडियो फॉर्मेट के जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो 1 बाय 1 अपने वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट कस्टमर जो इंक्वायरी करने आता है तो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। इवन ये कंपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड करती है उसके बारे में काफी हद तक जानकारी उनको मिल जाती है। वो कस्टमर नेक्स्ट पैकेज कन्वर्ट करने के लिए डिसीजन लेने के लिए उसको ये आसानी होगी। तो ये फीचर एक्सक्लूसिव है जिसकी मदद से ट्रैवल कंपनी का पैकेज कन्वर्जन रेशियो भी बढ़ सकता है और ट्रस्ट भी बढ़ सकता है। थर्ड हमारा फीचर्स ये है कि ऑफर्स। अब ये ऑफर्स में हमने ट्रैवल कंपनी को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। वो अपने वेबसाइट के ऊपर फ्रंट पेज पे जो खुद का ऑफर होता है वो अपलोड कर सके। इवन ट्रैवल प्लान्स का बाय डिफॉल्ट ऑफर भी उनके वेबसाइट पे दिख जाएगा, उसमें ट्रैवल प्लान्स का नाम कहीं पे भी नहीं होगा। सेकंड, वो अपने फ्लाइट पेज के ऊपर अगर वो खुद से कुछ ऑफर्स देना चाहते हैं या फिर ट्रैवल प्लान्स का भी ऑफर है वो एज इट इज कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो मल्टीपल ऑफर्स अपने कंट्रोल के थ्रू उस वेबसाइट पे शो कर सकता है। सेम होटल पेज हो गया, सेम हॉलिडे पेज हो गया, वहां पे अपने मल्टीपल ऑफर्स वो वेबसाइट के ऊपर लाइव कर सकता है, जिससे कस्टमर्स को वो ऑफर्स अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी।
फोर्थ, कस्टमाइज फीचर से ब्लॉग। फॉर एग्जांपल उनके पास अपने कुछ ब्लॉग्स रेडी है या फिर उनके कस्टमर के कुछ ब्लॉग्स रेडी है, बट वो ऑफलाइन है, उस सारे ब्लॉग्स को वो अपने वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ला सकते हैं। मल्टीपल ब्लॉग्स वो अपने वेबसाइट के ऊपर अलग पेज हमने क्रिएट किया हुआ है और सेम पेज में फूटर में भी हमने काफी सारे ब्लॉग्स उस वेबसाइट के ऊपर शो करने का ऑप्शन दिया है। तो ये ब्लॉग्स का कंट्रोल भी उनके हाथ में है। नेक्स्ट, पेमेंट गेटवे। अब यहाँ पे मेन फीचर्स पेमेंट गेटवे का ये होता है कि अगर कोई कस्टमर उस वेबसाइट के ऊपर फ्लाइट बुक करना चाहे, होटल बुक करना चाहे लाइव, तो वहां पे पेमेंट मोड आता है कि लास्ट में जब नाम फुलफिल करता है, लास्ट में पेमेंट पेड करने की बात आती है, तो वहां पे पेमेंट गेटवे होना जरूरी होता है, जिसकी मदद से ऑनलाइन पेमेंट आए और बुकिंग आसानी से कन्वर्ट हो जाए। तो वहां पे अगर ट्रैवल कंपनी के पास खुद का पेमेंट गेटवे होगा तो वो पेमेंट गेटवे ट्रैवल प्लान्स को उसकी की देके एट द एंड में जब पेमेंट पेड करने की बात आती है वहां पे वो पेमेंट गेटवे रिफ्लेक्ट होना चालू होगा। तो वहां पे ट्रैवल प्लान्स का नाम कहीं पे भी नहीं आएगा। तो ट्रैवल कंपनी को खुद का पेमेंट गेटवे होना इस केस में जरूरी होता है, अदरवाइज वहां पे बाय डिफॉल्ट ट्रैवल प्लान्स का पेमेंट गेटवे दिखेगा। और अगर ट्रैवल प्लान्स का पेमेंट गेटवे दिखता है तो उस केस में इतना बड़ा नुकसान भी उनको नहीं होता है, क्योंकि आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि ये हमारी पेमेंट गेटवे पार्टनर्स कंपनी है। नेक्स्ट हमारा फीचर है होम पेज, जो अपने वेबसाइट का होम पेज होता है, जिसमें वो अपने कंपनी को फर्स्ट पेज को रैंक करना चाहे तो फर्स्ट पेज को भी एसईओ हमने ऐड किया है। साथ ही वो अपने सोशल मीडिया के पेजेस होते हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये मल्टीपल पेज को भी वो अपने होम पेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं ताकि कस्टमर उस वेबसाइट के ऊपर विजिट करते टाइम उनके सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर भी वो सीधा रिडायरेक्ट कर सके। तो ये होम पेज में दो चीजें हमने मेंशन की, एक उसका सोशल मीडिया इंटीग्रेशन हो गया और दूसरा उसकी वेबसाइट रैंक करने के लिए फर्स्ट पेज के अंदर हमने कुछ मेटा कीवर्ड्स हमने ऐड किए हैं। वो अपने वेबसाइट के रिलेटेड वो अपना खुद का मेटा कीवर्ड्स ऐड कर सकता है, तो वो उसकी वेबसाइट रैंक करने में हेल्प करेगा। हमारा फीचर ये है कि थीम्स। अब ट्रैवल कंपनी को अपनी जो वेबसाइट की डिजाइन है, थीम्स है, टेम्पलेट्स है, वो चेंज करना चाहता है, तो हमने अभी के केस में उनको कुछ थीम्स, मल्टीपल थीम्स हमने उसको प्रोवाइड किए। तो वो थीम्स फीचर्स के अंदर जाके अपनी वेबसाइट की थीम्स आसानी से सिंगल टैप के ऊपर चेंज कर सके। उसको जो थीम उसको अच्छी लगती है या कस्टमर्स को चेंज दिखाने के लिए वो अपनी थीम्स को इजीली से सिंगल टैप के ऊपर वो अपनी थीम चेंज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा एक फीचर है मार्किंग। इसमें एक आपने देखा होगा कि काफी सारी वेबसाइट में कुछ कंटेंट्स ऐसे मूव होते रहते हैं वेबसाइट के ऊपर, जिससे कस्टमर का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इसको हम मार्किंग बोलते हैं। तो उस वेबसाइट को ऐसे फूटर में या बीच में एक मार्किंग लाइन हमने ऐड की है, जिसकी मदद से कस्टमर अगर वेबसाइट विजिट कर रहा है तो इजीली वो मार्किंग ऐड करने के बाद जो भी अट्रैक्टिव आपके पास कुछ डील्स होगा, ऑफर्स होगा या फिर कुछ इंफॉर्मेशन होगा, तो आप वहां पे वो हाईलाइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्किंग फीचर्स। नेक्स्ट हमारा फीचर्स है एक्स्ट्रा पेजेस। अब एक्स्ट्रा पेजेस में काफी जगह पे उनको एक्स्ट्रा पेज का एडिशनल पेड करना होता है, या फिर मैंने अभी जितने फीचर्स बोले गए, वेबसाइट तो आसानी से मिल जाता है, बट हर एक चीज के लिए, हर एक फीचर्स के लिए एडिशनली पेड करना होता है। बट ट्रैवल प्लान्स के पास वन टाइम ब्रॉन्ज प्लान में ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा पेज में उनको अगर खुद का कुछ पेज ऐड करना होगा तो वो आसानी से खुद का पेज डायनेमिक क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए भी उनको कोई ट्रैवल कंपनी को आईटी इंजीनियर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, ट्रैवल प्लान्स के टेक टीम के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो आसानी से एक्स्ट्रा पेज के मदद से अपने वेबसाइट के ऊपर नंबर ऑफ पेजेस ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 10th फीचर है बैनर मैनेजमेंट। तो हमारी मल्टीपल थीम्स है, उस थीम्स में कुछ बैनर्स, स्लाइडर्स मूव होते रहते हैं, तो उस स्लाइडर्स को वो बैनर मैनेजमेंट फीचर्स के थ्रू वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टीपल्स बैनर वो खुद के एंड से लगा सकते हैं। साथ ही वो कुछ अपने हाइलाइटेड जो ऑफर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, मार्केटिंग कंटेंट्स, उनको अगर अपने वेबसाइट के ऊपर लाइव करना है तो उस बैनर को भी वो कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैनर मैनेजमेंट के फीचर्स के थ्रू। हमारा नेक्स्ट फीचर है गैलरी। अब इस गैलरी को हमने इतना इजी और क्रिएट किया हुआ है कि अपलोड करने में और जो वेबसाइट विजिटर्स होता है उसको अंडरस्टैंड करने में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डोमेस्टिक डेस्टिनेशन में मल्टीपल डेस्टिनेशन से आप पैकेज बुक करते हो और उस पैकेज के
कंफर्म होने के बाद कस्टमर एक्सप्लोर करके आता है, उनकी कुछ वहाँ पे मेमोरीज होती है, एयरपोर्ट पे अराइवल्स की हो गई या फिर ऑन ग्राउंड पे वो जो एक्सप्लोर करते हैं तो उनके फोटोज होते हैं जो आपको आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी मेमोरीज डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, इसको अलग अलग मेमोरी को आप कलेक्ट करके बैकएंड में गैलरी फीचर्स को यूज करके आप अपने वेबसाइट के ऊपर ये सारी गैलरी अपलोड कर सकते हो, ताकि कोई भी विजिटर्स अगर आपके वेबसाइट पे आता है तो डायनेमिक बुकिंग तो हो ही जाता है, बट लास्ट आपका एक्सपीरियंस कस्टमर के साथ कैसा था या कस्टमर का आपके पास मेमोरीज कितना है, जितना ज्यादा मेमोरीज होगा, जितना ज्यादा कस्टमर शो होगा, उतना ज्यादा कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, कोई इंक्वायरी कन्वर्ट करने के लिए आसानी होगी और वो आपके ऊपर भरोसा कर सकता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोकल ट्रैवल एजेंट इस इंडस्ट्री का बैकबोन है। और बैकबोन वो तभी बिजनेस ग्रो करेगा जब वो ऑनलाइन आएगा। तो अगर ये सारे फीचर्स के मदद से वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है तो व्हाई नॉट, ये फीचर्स उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। डेफिनेटली ये फीचर्स अगर उनको मिलते हैं तो वो अपना बिजनेस आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बेसिक फीचर्स हमारा है कि जनरल सेटिंग, जिसमें वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो लोगो है वो अपना लोगो ऐड कर सके, जो बैकएंड पोर्टल है उसका पासवर्ड मैनेज कर सके। तो ये नंबर ऑफ फीचर्स है और भी ऐड ऑन होने वाले हैं। तो ये सारे फीचर्स ओनली ब्रॉन्ज प्लान में मिलते हैं, जिसकी मदद से वो अपना B2C का पूरा मैनेजमेंट भी खुद से कर सकते हैं, इवन उस फीचर्स की मदद से कस्टमर का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। और अपनी वेबसाइट किसी अनदर ट्रैवल IT कंपनी से बनाने के लिए उनको लगभग मार्केट में 20-25 हज़ार पेड करना होता है, ऊपर से उसका सर्वर का खर्चा बढ़ जाता है और सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है, वो कोडिंग उनको ज्यादा समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे हमने इतना इजी सिंपल जस्ट फीड करो, जो फीड किया वो अपने वेबसाइट के ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो आसानी से उसका वेबसाइट भी मैनेज कर सकते हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और मेरा क्वेश्चन ये था सर कि कोई भी मतलब जो एजेंट रहेगा, ट्रैवल एजेंट, तो उसके लिए ये चलाना, ये मतलब इसको मैनेज करना आसान है? बिल्कुल, इस केस में इसको मैनेज करने के लिए उसको ज्यादा टीम नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना ट्रैवलप्लान्स वेबसाइट पे जाओ, agent.travplans.com, वहां पे उस वेबसाइट के ऊपर जो भी बिजनेस हो रहा है, अगर आप अपने वॉलेट में, ट्रैवलप्लान्स के वॉलेट में अमाउंट रखते हो तो ऑनलाइन जितनी भी बुकिंग्स होती है वो बाय डिफॉल्ट होगी, ये बिजनेस आपका पैसिव हो जाएगा। बाय चांस आपके पास वॉलेट में आपने पैसा ऐड नहीं किया है तो रियल टाइम जब कस्टमर पेमेंट पेड करता है तो वो सीधा पैसा आपके वॉलेट में आएगा, तो सेम अमाउंट बुकिंग के लिए यूज होगा। आप एक एग्जांपल के तौर पे समझे कि आप अभी रात का टाइम है 8-9 बजे और कोई कस्टमर आपसे फ्लाइट बुक करना चाहता है, होटल बुक करना चाहता है, बट आपकी वेबसाइट है, एक तो वो आएगा आपके पास रेटिंग व्यू देख के और वहीं पे वेबसाइट का उसको गूगल पे आपका बटन दिखेगा, तो वेबसाइट पे आ गया। और अगर उसको मुंबई मुंबई दिल्ली फ्लाइट बुक करनी है तो फोन पे मुंबई दिल्ली के रिजल्ट्स लेना, उसके बाद उसमें से एक रिजल्ट्स को चूज करना, फिर उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग उसको खुद के आईडी कार्ड्स या फिर खुद का एज पर आईडी कार्ड के हिसाब से नेम देना होता है, फिर पेमेंट के लिए अलग से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस केस में उसका बिजनेस पूरा एक्टिव मोड पे होता है। बट अगर उसकी वेबसाइट होगी और रात को 8 बजे, 9 बजे या फिर 10 भी बजे हो या फिर कोई भी दिन में 24 आवर्स में उसको कभी भी उसको कोई रिक्वायरमेंट आती है, वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, आपको आइडिया भी नहीं होगा, वो कस्टमर वेबसाइट पे आ गया, फ्लाइट सर्च किया, उसको जो फ्लाइट की रिक्वायरमेंट थी उसको वहां पे अगर फुलफिल होती है तो वो सिंगल फीड उसका जो भी होगा फ्लाइट बुकिंग करते टाइम, होटल बुकिंग करते टाइम वो फीड करेगा और बुक करेगा, आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में होगा और उस केस के लिए आपको मैन पावर की जरूरत नहीं है। सेम ऑफलाइन जो बिजनेस करते हो तो हर एक चीज तो कस्टमर को, एक तो आपको फिजिकल ऑफिस का प्रेजेंस होना होता है, तो आपका मेंटेनेंस बढ़ गया। तो ट्रैवलप्लान से अगर जुड़ते हो, खुद की वेबसाइट्स लेते हो तो आपका मैन पावर, जो आपका ऑनगोइंग जो मेंटेनेंस है वो भी बचता है और कस्टमर कन्वर्जन रेशो बढ़ता है। सर तो ये हो गया आपका जो फर्स्ट प्लान है, जो ब्रॉन्ज प्लान, उसके बारे में आपने इन डिटेल्स में बताया जो काफ़ी अच्छा है, मतलब उसमें पेमेंट गेटवे है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जो बाकी के जो 2 प्लान है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो गोल्ड प्लान है ये प्योरली क्रिएट किया है B2B ट्रैवल एजेंट्स के लिए, जो खुद का बिजनेस B2B पे मैनेज करता है, और ये एडवांस वाइट लेवल सॉल्यूशंस है जिनको अपना बिजनेस
ग्रो करना होता है, या फिर फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी रन करते हो और पूरे ईयर्स में आप जितना बिजनेस करते हो, फॉर एग्जांपल आपका ईयरली बिजनेस है 50 लाख फॉर एग्जांपल B2C, वैसे ही किसी और कंपनी का 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, 30 लाख होगा, या फिर बॉटम से स्टार्ट करते हो। तो ये सारे हर एक कंपनी का जो ट्रैवल कंपनी ओनर अगर उसका फुल्ली पैशन या फुल्ली प्रोफेशन ट्रैवल कंपनी को चलाना है तो उनका रेवेन्यू काफी सारा लैक्स में होता है या करोड़ों में होता है। तो एक कंपनी रन करते हैं, अगर आपके पास इतना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है तो लेट्स एज्यूम कि अगर आपके साथ नंबर ऑफ कंपनी जुड़ती है और उनका सारा बुकिंग आपके पास आता है तो आपका रेवेन्यू 10 टाइम्स ग्रो हो सकता है। अगर आपने कोई 10 आपके जैसे 10 कंपनीज को अपने अंडर ऑनबोर्ड किया, उनको फ्लाइट बुकिंग का प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, होटल बुकिंग का प्रोवाइड किया, तो ये सारी बुकिंग का पोर्टल ट्रैवप्लान्स इसमें क्या करता है, जिनको अपना B2B बिजनेस ऑलरेडी चला रहे, ऑफलाइन चला रहे, उनको ऑनलाइन लाने में मदद करता है, या फिर एग्जिस्टिंग जो B2C कर रहा है उसको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेनिफिशियल है और मैं अभी B2B करने के लिए ओके हूँ, रेडी हूँ, मेरे पास कुछ टीम भी है बैकएंड पे और मेरा फिजिकल प्रेजेंस भी है, तो वो अपने ट्रैवल एजेंट्स को खुद के मार्केटिंग पे बेसिस पे ऐड ऑन कर सकता है। हम उनको एक वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से वो जिन एजेंट तक पहुंचते हैं उन एजेंट को इजीली रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनके वेबसाइट पे फॉर्म दिया जाता है, जैसे ट्रैवप्लान्स होता है। उस एजेंट को एक्टिव करना, उस एजेंट्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड करना और उनको बैकएंड पे एक पोर्टल प्रोवाइड करना। उस पोर्टल में दिखने वाली सारी चीजें, लेट्स से कि बैनर्स मैनेजमेंट हो गया, ऑसम अराइवल हो गया, जैसे ट्रैवप्लान्स अपने एजेंट्स के कस्टमर का ऑसम अराइवल वहां पे शो करता है, वैसे वो खुद के ऑसम अराइवल्स अपने पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो उनके जो एजेंट्स होंगे, B2B एजेंट्स के जो एजेंट्स होंगे, वो एजेंट्स को उस B2B एजेंट्स के साथ ट्रस्ट करने में, बिजनेस करने में, कोलैबोरेशन करने में आसानी होगी। ये नंबर ऑफ एजेंट्स को बिजनेस दे रहे, काफी सारे कस्टमर उनके पास आ रहे हैं, फ्लाइट बुकिंग हो गया, होटल बुकिंग हो गया, ये सारे ट्रैवप्लान्स की API उस पोर्टल में इंटीग्रेट होते हैं। तो ये सारे रिजल्ट्स उनको एज इट इज जैसे ट्रैवप्लान्स में दिखते हैं वहां पे भी दिखते हैं, उस केस में वो अपना मार्कअप सेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो B2B बिजनेस रन करते हैं उनके लिए प्राइसिंग ट्रैवप्लान्स थोड़ा सा और बेटर देता है। और दूसरी चीज ये होती है कि ब्रॉन्ज प्लान हो चाहे गोल्ड प्लान हो या फिर प्लैटिनम प्लान हो, ट्रैवप्लान्स अब मार्केट में सीरीज फेयर का काफी ज्यादा डिमांड बढ़ा है। तो ट्रैवप्लान्स में मोर देन 500 प्लस सेक्टर्स, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल, इसमें समझो फॉर एग्जांपल मुंबई दिल्ली फ्लाइट सर्च किया तो रेगुलर कॉर्पोरेट फेयर ये फेयर तो आएंगे, बट हमने नंबर ऑफ सेक्टर्स इंक्रीज किए तो 500 प्लस हमारा टारगेट अभी बढ़ा है, बट 500 प्लस सेक्टर्स में हमारा मल्टीपल डेट्स के लिए, मंथ में जितने भी डेट्स हैं, मल्टीपल डेट्स इवन 30 डेज के लिए हम सीरीज फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सीरीज फेयर जो B2B बिजनेस करता है उसके लिए काफी हेल्पफुल रही है, क्योंकि नंबर ऑफ बिजनेस जो आता है B2B के जरिए ज्यादा आता है, तो वो अपने एजेंट्स को सीरीज फेयर पास ऑन कर सकते हैं अपना मार्केट लगा के। तो ये हर एक फीचर्स वो अपने कंट्रोल में आता है। उनका जो ट्रैवल एजेंट्स को, उनके जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनको जो डैशबोर्ड दिखाना होता है उसके ऊपर हर एक बैनर का कंट्रोल, हर एक डील्स का कंट्रोल, हर एक ऑफर का कंट्रोल उनके पास चला जाता है। तो अपना B2B बिजनेस इसमें से आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उनका बैलेंस शीट मैनेज करना, किसका कितना पेमेंट आया, पेमेंट इन क्रेडिट डेबिट फ्लो चार्ट होता है, वो इजीली सिंगल टैप के ऊपर वो रिपोर्ट्स इशू कर सकते हैं। उसको इनवॉइसेस प्रोवाइड करना होता है, वो सिंगल टैप के ऊपर वो इनवॉइसेस, ऑटो इनवॉइसेस क्रिएट होते हैं। तो इसकी मदद से उनका B2B बिजनेस ग्रो होगा। अब थर्ड प्लान जो है प्लैटिनम प्लान, उस केस में प्लैटिनम ये B2C और B2B के लिए बनाया गया है। तो ट्रैवप्लान्स B2C एक वेबसाइट उसको प्रोवाइड करता है और वो सारे फीचर्स, जैसे जो वेबसाइट मैनेज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट फीचर्स है वो जैसे हमने ब्रॉन्ज प्लान में डिस्कस किया, वो सारे फीचर्स उस B2C वेबसाइट के लिए भी वो अवेलेबल होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। बट वो अपना जो B2B बिजनेस सेकंड हैंड से वो ग्रो कर रहा है, साइड बाय ग्रो कर रहा है, तो जो B2B पोर्टल का सारा एक्सेस उसको खुद के कंट्रोल में होता है। तो B2C से क्या दिखाना है वो भी उसके अंडर कंट्रोल में आ गया, और B2B एजेंट्स के लिए क्या दिखाना है उसका भी कंट्रोल पूरा उसके हाथ में दिया है। ओनली न्यूज सेक्शन जो होता है वो डायनेमिक होता है, वो ब्रॉन्ज प्लान हो, गोल्ड प्लान हो और या प्लैटिनम प्लान हो, सारी जगह पे अपडेट होता है।
ये ऑल फीचर्स ट्रैवल कंपनी के रिलेटेड जैसी उसकी बिजनेस की कैटेगरी होती है उस हिसाब से वो अपना प्लान चूज कर सकता है। तो फिर ट्रैवल एजेंट ने अगर आपकी वेबसाइट ले ली तो मार्केटिंग का कैसे, मतलब तो वो ट्रैवल एजेंट को कैसे सपोर्ट करेगा इस चीज में? यहाँ पे ये होता है कि हमारा ब्रॉन्ज प्लान एजेंट्स हो या फिर प्लैटिनम या गोल्ड प्लान, तो ट्रैवलर्स दो तरीके के मार्केटिंग प्रमोशंस करता है। एक हो गया न्यूज सेक्शंस, यहाँ पे हम डेली बेसिस पे वर्ल्ड वाइड एंड डोमेस्टिक जो सीजन चल रहा है उस सीजन के अकॉर्डिंग कस्टमर कहाँ पे विजिट करता है और वो जो प्लेसेस होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या अपडेशंस है, ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ न्यूज बुलेटिन के थ्रू हम पोर्टल पे भी अपलोड करते हैं, उनके वेबसाइट्स पे भी अपलोड करते हैं और उसका एक वीडियो क्रिएट करके 15 सेकंड का 30 सेकंड का एक न्यूज बुलेटिन के थ्रू हम जैसे न्यूज आते हैं मार्केट में जैसे रेगुलर न्यूज होते हैं वैसे ट्रैवल इंडस्ट्री के न्यूज बुलेटिन के थ्रू हम रन करते हैं। उसके एक वीडियो विदाउट लोगो वीडियो हम ट्रैवल जो कंपनीज होती है उनके व्हाट्सएप नंबर पे हम शेयर्स करते हैं। अब सेकंड पार्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अब ये न्यूज बुलेटिन का काफी ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि ट्रैवल कंपनी का ओनर जो होता है या ट्रैवल कंपनी होती है वो खुद अपडेट होती है। फॉर एग्जांपल अभी थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री हो गया तो ये अपडेट उन तक पहुंच गया तो थाईलैंड का बिजनेस ग्रो होगा। बट अगर कस्टमर थाईलैंड का बिजनेस की रिक्वायरमेंट करता है और एजेंट्स को पता ही नहीं होता है कि वीजा ऑन अराइवल फ्री हो गया, जो भी अपडेट्स आ गए पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे ये चेंजेस हो गए या एयरलाइन के गाइडलाइंस ये चेंजेस हुए। अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान अटैक के बाद एयरलाइन ने एयरपोर्ट पे 3 आवर्स पहले चेक इन कंपलसरी किया, चाहे डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो। तो ये अपडेट्स ट्रैवल कंपनी को होना जरूरी होता है, तो जिसकी मदद से वो उसकी वेबसाइट पे अगर अपडेट रहेगी तो कस्टमर को लगता है कि ये ट्रैवल कंपनी है, ये काफी अपडेटेड है और ये सारी न्यूज कस्टमर तक पहुंच रही है। तो ये कस्टमर को अवेयर कर रहा है कि मार्केट में क्या अपडेट हो रहा है क्या नहीं है। तो उसका बेनिफिट्स उनको मार्केटिंग के लिए भी होता है कि नहीं ये कंपनी जो है वो कस्टमर से ज्यादा टच होती है और उनको आइडिया होता है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नया है, क्या बंद हुआ है। सेकंड चीज जो उसके पास डील्स होती है कि फ्लाइट वो ऑफर कर रहा है, पैकेज बुकिंग कर रहा है, तो ये अलग अलग डेस्टिनेशंस के ट्रैवलर्स के पास मल्टीपल डील्स होते हैं। कुछ फिक्स डिपार्चर डील्स होते हैं, कुछ FIT टूर्स होते हैं या फिर फ्लाइट्स में कोई सीरीज फेयर अच्छा हो गया, डाउन हो गया, एयरलाइन गेट से कुछ अच्छा डील्स आ गया, तो हम एक प्रॉपर मार्केटिंग वीडियो क्रिएट करते हैं जो वीडियो ट्रैवल कंपनी को विदाउट लोगो हम प्रोवाइड करते हैं। वो सेम वीडियो वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी डाल सकता है, अपने कस्टमर तक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट की लिस्ट के थ्रू वो डेली बेसिस तक पहुंचा भी सकता है और इस चीज के लिए कस्टमर्स को ट्रैवल कंपनी को एक्स्ट्रा पेड करने की जरूरत नहीं होती। जब उन्होंने अगर ब्रॉन्ज प्लान बाय किया अदर कोई भी प्लान लिया तो ये जो एक्सक्लूसिव फीचर्स है उसके साथ ट्रैवलर्स उनको मार्केटिंग कंटेंट शेयर करता है ताकि वो डेली बेसिस पे 365 डेज मार्केट में अपडेट रह सके। अपना सोशल मीडिया जो पेज है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहे, कस्टमर की एंगेजमेंट बढ़ती रहे और उस टूल्स के जरिए उस वीडियोस के जरिए उसका बिजनेस आसानी से ग्रो होता है। बेसिकली आपने जो ये 3 प्लान्स के बारे में इन डिटेल्स बताया है तो उसके चार्ज कैसा रहेगा, मतलब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या होता है कि ट्रैवल कंपनीज को मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अभी आज के डेट में अवेलेबल है फ्रैंचाइज के। यस। और कुछ ऑफर्स करते फ्री ट्रैवल वेबसाइट, बट हर एक फीचर्स का अलग अलग जो उनको रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल किसी को एक्स्ट्रा पेज ऐड करना है, खुद का पेमेंट गेट ऐड करना है या खुद के पैकेज ऐड करने हैं, तो वेबसाइट तो लिमिटेड टाइम के लिए फ्री दे देगी बट अलग अलग फीचर्स के लिए चार्ज किया जाता है। बट यहाँ पे ट्रैवलर्स ने जो ट्रैवल कंपनी को वेबसाइट्स प्रोवाइड का ऑप्शंस दिया है तो डेफिनेटली हम भी ट्रैवल कंपनी को ये वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बट उसके लिए हमने फ्रैंकली स्पीकिंग 30 डेज का टाइम लिमिटेशन दिया है कि वो अपना डोमेन हमें दें, उस डोमेन पे वेबसाइट पे हम लाइव कर सके, सारे फीचर्स को वो आसानी से समझे, इसके लिए 30 डेज का हमने ट्रायल पीरियड फ्री दिया है। अब हर एक फीचर्स उनके लिए बेनिफिशियल है, डेली बेसिस पे एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, खुद का ऑनलाइन अवेलेबल प्रेजेंस मेंटेन रखने के लिए और उस वेबसाइट को डेली बेसिस पे अपग्रेड या अपडेट करने के लिए ट्रैवलर्स की बैकएंड पे टीम काम करती है। ऐसा नहीं कि रैंडम कोई प्रोडक्ट दे दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया तो उसको कोई अपडेट करने के लिए फिर कौन करेगा।
तो ट्रैवलर्स उसको 365 डेज डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जो उनके पास आएगा, हमारे पास आएगा, हम उसके अंदर ऐड ऑन करने वाले हैं। तो डेफिनेटली हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट तो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट 30 डेज के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग हम उसको दे रहे हैं। ओके। डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की वजह से, चाहे उनका ब्रॉन्ज प्लान हो, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज प्लान की बात करते हैं, तो ब्रॉन्ज प्लान 30 डेज में उनको अगर ये वेबसाइट उनको अच्छी लगती है, उसके वजह से उनका कस्टमर का जो रीच है, एंगेजमेंट है, वो बढ़ने में उनकी मदद होती है, तो डेफिनेटली उनको ये लॉन्ग टाइम के लिए प्रोडक्ट बेनिफिशियल होने वाला है और हमें उसकी गारंटी है। अब इस प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करने के लिए उस डोमेन को 24/7 रन करने के लिए सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रैवलर्स ये सर्वर खुद से मैनेज करता है, 30 डेज भी मैनेज करेगा और आगे भी मैनेज करेगा। तो ये फीचर्स डेली बेसिस पे हम अपडेट भी करेंगे, साथ में आपको 365 डेज मार्केटिंग कंटेंट भी शेयर करेंगे। उसके साथ ट्रैवलर्स आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करता है, जो कि आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल कोई पैकेज की रिक्वायरमेंट आया तो बैकएंड पे चाहे आप वन टाइम 10 इंक्वायरी हमें भेजो, एक इंक्वायरी भेजो या इंटरनेशनल की भेजो, तो उसको बैकएंड पे वर्क करने के लिए आपको खुद की मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पैकेज किसी से लेना ही है तो ट्रैवलर से लेने में आपको बेनिफिट ये होगी कि ट्रैवलर के पास खुद की इन हाउस टीम है, फ्रीलांसर्स टीम भी है जो हमारी मल्टीपल सिटीज में वर्क करती है। तो उस इंक्वायरी के ऊपर हमारा प्योरली टारगेट होता है कि 30 मिनट्स के अंदर उस इंक्वायरी को कोटेशन के फॉर्मेट में हम ट्रैवल कंपनी को प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आपके पास एट ए टाइम 5 इंक्वायरी आती है, 10 इंक्वायरी आती है, चाहे वो कोल्ड हो हॉट हो, उससे मैटर नहीं होता है, उस इंक्वायरी के ऊपर काम करके उसको कोटेशंस प्रोवाइड करना होता है। और कोटेशंस ऐसा नहीं कि मेल के फॉर्मेट में, बैकएंड पे एक प्योरली सीआरएम सॉल्यूशंस के अंदर हम कोटेशंस क्रिएट करते हैं। कोई इंक्वायरी हमारे पास असाइन होती है तो उसके ऊपर कौन वर्क करने वाला है, वो इंक्वायरी अभी तक असाइन हुई ही नहीं है हमारे पास। अगर इंक्वायरी असाइन होती है, हमारी टीम ने उसके ऊपर काम चालू नहीं किया, यह हमें पीछे से पता चलता है। तो जो भी सीनियर मेंबर होता है उस इंक्वायरी को असाइन करके उस इंक्वायरी को फुलफिल कोटेशन के फॉर्मेट में आप तक पहुंचाने में हमें 30 मिनट्स का टाइम लगता है। तो हम डेफिनेटली उस टाइमलाइन को फॉलो करने का 100% प्रयास करेंगे। तो 30 मिनट्स के अंदर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में सेम डे का हम टाइमिंग दे दें, तो आपके लिए बैकएंड पे हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है। तो कोई भी कोटेशन आ गया, उस कोटेशन को जब हम आप कस्टमर तक पहुंचाते हो तो उसमें आपका खुद का लोगो लगता है, आपका खुद का प्राइसिंग ऐड करना होता है। तो ये भी फीचर्स ट्रैवलर्स आपको प्रोवाइड करता है। और जो कोटेशंस आता है उसका एक कॉपी मैं आपको दूंगा, इवन आप वीडियो में दिखा भी सकते हैं ट्रैवल एजेंट्स को, कंपनी को, ये कोटेशन कितना इजी और डीपली होता है। उसमें कस्टमर को हर एक डे वाइज आइटनरी अंडरस्टैंड करने में इजी होता है और उसका डिसीजन जल्दी बनता है कि मुझे ये डे में क्या होने वाला है, मेरा नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होने वाला है, उस एक्टिविटी में एग्जैक्टली है क्या, मेरा चेकिंग कब है, चेकआउट कब है, मुझे कौन सी गाड़ी पिक करनी आ रही है। तो एक सारी चीजें डे वाइज आइटनरी, कम से कम एक नॉर्मल भी कोटेशन 5 से जगह है तो 10-12 पेज का कोटेशन होता है, और वो भी प्रॉपर सीआरएम सॉल्यूशंस की मदद से। ये टूल्स भी आपको एडिशनल परचेस करने की जरूरत नहीं, ना मैन पावर लग रहा है, ये सारा काम ट्रैवलर्स आपके लिए करता है। उसके बाद मार्केटिंग कंटेंट हो गया, ये डेली शेयर करता है। और उस कस्टमर ने फॉर एग्जांपल एक इंक्वायरी आपको भेजा, ट्रैवलर्स ने उसके अगेंस्ट आपको काम एक कोटेशन दिया और उस कोटेशन में उसको कुछ डाउट्स है, तो वो कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट वो भी हम फुलफिल करते हैं। कोई पर्टिकुलर डाउट्स है जो कि आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है या फिर आप उसका आंसर नहीं कर सकते, तो जो रिलेशनशिप मैनेजर हम आपको असाइन करते हैं, वो मैनेजर आपके कंपनी के बिहाफ से कस्टमर से बात करता है, उस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है, उसके अगेंस्ट पैकेज में कुछ कस्टमाइज करना होता है तो वो भी कस्टमाइजेशंस कंप्लीट करता है और फाइनल कोटेशंस आपके जरिए कस्टमर तक पहुंचता है। अब लेट्स से कि वो कोटेशंस कंफर्म होने वाला है, तो कस्टमर का नंबर उस टाइम पे कोटेशन कंफर्म करने से पहले ट्रैवलर्स को आपको देना होता है। तो लेट्स से कि आपका कोई एक नंबर कस्टमर ट्रैवल करने के लिए जा रहा है, हिमाचल जा रहा है, उत्तराखंड जा रहा है, तो उसका नंबर ट्रैवलर्स के पास आ गया, तो उस नंबर तक ट्रैवलर्स कंपनी के किसी भी ऑफिशियल नंबर से जिसमें ट्रू कलर पे ट्रैवलर्स का नाम शो हो रहा है उससे कनेक्ट नहीं करता है। इवन हमने हमारे सारे टीम को बोल रखा है कि जो भी सर्विसेज, जो भी रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं जो उसके कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनसे बात करते टाइम किसी भी ऑफिशियल नंबर से बात नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कस्टमर का पैकेज कंफर्म होने से लेकर खत्म होने तक सारी चीजें स्मूथली वर्क हो सके, इसके लिए बैकएंड पे ऑलरेडी टीम डेडिकेटेडली काम करती है कि उसका चेक इन स्मूथली हो जाए, उसका चेक इन में जो ड्राइवर दिया है वो ऑलरेडी विदाउट कंप्लेंट वाला ड्राइवर हो,
बाई चांस कोई कंप्लेंट आती भी है तो भी ऑन कॉल उसको सॉर्ट आउट कर सके। ये सारी चीजें बैकएंड पे सेट होती है। तो हम ट्राई करते हैं कि कस्टमर को ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट ही ना हो, उसके लिए हम ऑलरेडी काम करते हैं। अगर उसका बाय डिफॉल्ट अगर कोई एक प्रॉब्लम्स आ गया, चेक इन में कुछ इश्यू आ गया, या फिर पैकेज में ऑन ट्रिप पे उसको नेक्स्ट डे की कुछ अपडेट चाहिए होते, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। वो तो डायरेक्टली ट्रैवल कंपनी से जुड़ के वो उसका जो भी प्रॉब्लम होगा या उसका जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो ट्रैवल कंपनी तक पहुंचाए। ट्रैवल कंपनी जो रिलेशनशिप मैनेजर ट्रैवलर्स ने असाइन किया है उससे बात करके उस प्रॉब्लम्स या उस अपग्रेडेशन को सॉल्व कर सके। सेकंड चीज, जो कस्टमर होता है वो खुद जो ट्रैवल कंपनी को जो रिलेशनशिप मैनेजर से किया होता है, ट्रैवल कंपनी 100% ट्रस्ट रख के उस जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है एज ए टूर कोऑर्डिनेटर के नंबर के हिसाब से टूर कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग उसका नंबर कस्टमर तक पहुंचा सकती है। उसका बेनिफिट ट्रैवल कंपनी को ये होगा कि आपका अभी एक पैकेज चल रहा है, दो पैकेज चल रहा है, 3, 4, 5 ऐसे नंबर ऑफ पैकेज चल रहे हैं, आपके ऑफिस में भी आपके ऑन कॉल पे भी नंबर ऑफ इंक्वायरीज आ रही है, और साइमल्टेनियसली आपके पैकेज का जो ऑनगोइंग कस्टमर है उसको अगर कोई रिक्वायरमेंट आ गई तो आप वन टाइम पे क्या क्या हैंडल करोगे। तो उसके लिए आप बिंदास हमारे रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर कस्टमर को दे सकते हैं। वो कभी भी ट्रैवलर्स के नंबर से फोन नहीं करेगा, इवन ट्रैवलर्स का टीवी उस तक मालूम नहीं होगा। ये सारी सर्विसेज आपके ब्रांडिंग के साथ ही दिया जाएगा। डेफिनेटली आप जब सर्विस लोगे तो आपको ये बात पता चलेगी, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको ऑलरेडी ये बात पता है। जो एग्जिस्टिंग ट्रैवल कंपनी, ट्रैवलर्स कभी भी फ्रंट पे आपके कस्टमर से बात नहीं करता है, ऑलवेज आपके ब्रांडिंग के साथ बात करता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी सर्विसेज ट्रैवलर्स आपको मुफ्त में प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे 365 डेज के लिए। तो अगर वो ब्रॉन्ज प्लान ले रहा है और ब्रॉन्ज प्लान 30 डेज में यूज कर रहा है तो उसका कस्टमर ट्रैवलर्स के रिलेटेड सर्विसेज कैसा है वो 30 डेज में इजीली फिगर आउट कर सकता है कि ये कंपनी उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अगर बेनिफिशियल है तभी जाके उसको ब्रॉन्ज प्लान बाय करना है। और उसे कॉस्टिंग भी हमने अभी के लिए मार्केट में 18,000 ये रखा है। बट नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए जो एजेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, जो कंपनी हमसे ऑनबोर्ड हो रहे हैं, तो हमने 1 मंथ तो फ्री दिया ही है। जो ब्रॉन्ज प्लान 30 डेज के अंदर इवन फर्स्ट वीक में जो लेता है उसको हमने ये पूरा कॉस्टिंग 10,000 तक लिया है, लगभग 8,000 का डिस्काउंट दिया है। किसी को ये प्राइसिंग ज्यादा लगेगी, किसी को प्राइसिंग कम लगेगी, बट डेली बेसिस को वेबसाइट मैनेज करना है, सर्वर का कॉस्ट हमें हैंडल करना है, नंबर ऑफ विजिटर्स का कोई हमने लिमिटेशंस रखा नहीं, चाहे आपकी वेबसाइट के ऊपर 10,000 वेबसाइट विजिटर भी क्यों ना आए, उससे कुछ आपकी वेबसाइट के ऊपर इंपैक्ट ना पड़ सके, उसके लिए सर्वर स्ट्रॉन्ग करना होता है, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करना होता है, डेली बेसिस पे मार्केटिंग कंटेंट शेयर करने होते हैं। तो ये सब के लिए बैकएंड पे मेंटेनेंस होता है। तो लेट्स से कि आपने एक मैन पावर भी आपकी कंपनी के लिए हायर करते हो छोटी सी सिटी में, तो भी 8 से 10 हजार सैलरी देनी होती है, और वो पूरे 12 मंथ तक। तो लेट्स से कि 10,000 सैलरी आपने उसको असाइन की, तो 1,20,000 आप उसके ऊपर खर्चा करें। उससे बेटर है कि एक ट्रैवलर्स का ब्रॉन्ज प्लान बाय कर लो, आपका कस्टमर मैनेजमेंट भी सिस्टम से हो जाएगा, बुकिंग भी स्मूथली हो जाएगा, अकाउंट्स के रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेंगे, और मार्केटिंग के लिए भी बेनिफिशियल 365 डेज के लिए बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीजें कुछ अगर आपको दे रही है कंपनी तो डेफिनेटली उसका चार्ज लेना बनता है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे तो सर्विस भी उसी तरीके से मिलेगी। यहाँ पे हमें लास्ट एंड तक हम ये ध्यान में रखते हैं कि आपका टाइम खोटी ना हो, आपके टाइम डिस्टर्बेंस ना हो। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर बाधाएं क्रिएट कर रहा है तो आपका चालू काम भी खराब हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि आपका काम जो भी आप चल रहे हो, नंबर ऑफ इंक्वायरीज क्रिएट करें, उसको क्लोज करने में रिलेशनशिप मैनेजर से हेल्प ले ले, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर ट्रिप पे है या सर्विस ले रहा है उसको परेशानी ना आए, इसके लिए बैकएंड पे हमारी टीम काम करे। तो साइमल्टेनियसली अगर आप आपका काम करें, हम हमारा काम करेंगे, तो डेफिनेटली वो बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होगा। सारा काम मैं ही खुद से करने लगूंगा ऐसा अगर ट्रैवल कंपनी सोच रखेगी तो उसका बिजनेस सीमित हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं, तो लिमिटेड प्रोडक्ट हमने ऑफर किया, ये वेबसाइट दे दिया, और उस वेबसाइट का ना हम मेंटेनेंस प्रॉपरली कर रहे हैं, उस वेबसाइट पे ना अपडेट रेगुलरली कर रहे हैं, न्यूज नहीं अपडेट कर रहे हैं, उस वेबसाइट के ऊपर पैकेजेस पुराने हो गए, या फिर खुद का पेमेंट गेटवे अपडेट नहीं है आपका, या पेमेंट ही पेड नहीं हो रहा है, कुछ भी इशू आ रहा है, उस वेबसाइट को 365 डेज बैकएंड पे कुछ भी इशू आता है तो ट्रैवल प्लान उसको सॉल्व करने के लिए अवेलेबल होता है। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट दिया जाता है उसको आपको भी पता है कि सर्विस में मार्केट में उसको बस देने तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद कस्टमाइज फीचर चाहिए तो पैसा पेड करो, हर एक चीज के लिए पैसा पेड करो। यहाँ पे आप वन टाइम पेड करो
और 365 डेज जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है उसको वेल एंड मेंटेन प्रोडक्ट आप कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, आपकी वेबसाइट अपडेट रहेगी। तो उसके लिए चार्ज को पेड करना होता है। तो जो भी चार्ज आप पेड कर रहे हो एम्प्लॉय से 10 टाइम्स डाउन रेट में हम आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यस डेफिनेटली ब्रॉन्ज प्लान के लिए चार्ज है 10,000। हमने अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स तक ये ऑफर रखा है। तो जो भी ट्रैवल कंपनी इंटरेस्टेड है, खुद की वेबसाइट रन करना चाहते हैं, वो ट्रैवलर्स वेबसाइट पे आए, ब्रॉन्ज प्लान ले ले, 30 डेज ट्रायल है। फर्स्ट इसमें उसको पता चल जाता है ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर बेनिफिशियल है तो वो 1 मंथ तो फ्री रहेगा ही रहेगा। जो अगर समझो उसने प्रोडक्ट लिया, 7-8 दिन ट्राई किया या 3 दिन में उसको पता चल लग गया कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल है, ट्रैवलर्स टीम उसके लिए काम कर रही है, तो वो प्रोडक्ट लेगा, डेफिनेटली लेगा। और वो उसका जो प्राइसिंग या उसका टाइम स्टार्ट होगा वो मंथ छोड़ के नेक्स्ट मंथ, यानी 12 मंथ्स प्लान का और फर्स्ट मंथ हमने जो फ्री है 13 मंथ्स के लिए वो प्रोडक्ट उसको ब्रॉन्ज प्लान में मिल जाता है। सेकंड गोल्ड प्लान और प्लैटिनम प्लान, बेसिकली हमने उसके लिए कोई फ्री ट्रायल पीरियड दिया नहीं है। आप डेमो लो, एक नहीं 2 बार डेमो लो, प्रोडक्ट को समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि यहाँ पे B2B बिजनेस होने वाला है। हर एक कंपनी का विजिटर्स उस पोर्टल पे आएगा, कंपनी का ओनर विजिटर्स पे आएगा, उसके ऊपर लोड भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और बैकएंड पे काफी सारी एडवांस सर्विसेज, एडवांस डील्स हमें प्रोवाइड करने होते हैं। तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अभी के लिए नहीं रखा है। उसके लिए जो वेबसाइट पे चार्ज मेंशन है वो चार्ज पेड करके वो अपना प्रोडक्ट साल भर के लिए ले सकते हैं। और जो गोल्ड प्लान के लिए मतलब उसके लिए क्या रेट है? अभी के लिए 49,999 विदाउट GST एंड प्लैटिनम प्लान के लिए 60,000 लाइक 59,999। ये मार्केट में व्हाइट लेवल 2.5 लाख तक कंपनियां बेचती है और बेचने के बाद सपोर्ट नहीं होता है। व्हाइट लेवल होता है उसके लिए मार्केट में 2.5 लाख तक भी प्रोडक्ट अवेलेबल है और प्रोडक्ट के बाद सर्विसेज में काफी सारे इश्यूज है। हमने प्राइसिंग इसीलिए रखा है कि हमें उसको 365 डेज अपडेट रखना है, बैकएंड पे सर्विस देनी है। आप प्रोडक्ट लो, मार्केट में अपना बिजनेस ग्रो कर लो, आपका बिजनेस ग्रो यानी ट्रैवलर्स का बिजनेस ग्रो, ये सीधा इक्वेशन है। और तीसरी चीज, ये प्लान लेने के बाद आपको हर मंथ हर ईयर ये प्राइस पेड नहीं करना है, आपको फर्स्ट ईयर प्राइस पेड करना है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपने प्लैटिनम प्लान लिया जिसकी कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेट 60,000 है, तो आपको हर ईयर 60,000 पेड करने की जरूरत नहीं है। जो व्हाइट लेवल चलाता है B2B B2C, उसका बिजनेस काफी हद तक वैल्यू उसका बड़ा होता है, तो उसको ये चार्ज नॉमिनल होता है फर्स्ट ईयर पे। और नेक्स्ट टाइम उसको ओनली एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है जो कि हमने वेबसाइट पे डिस्कस किया है, जो कि नॉमिनल अप्रोक्सीमेट 50,000 तक वो चार्जेस है, जो मतलब मेंटेनेंस चार्ज रहेगा। यस मेंटेनेंस चार्ज होगा। और जो चार्ज पे करना पड़ेगा वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा। दैट्स नाइस सर। तो काफी अच्छे से आपने हमें ट्रैवल प्लान्स के बारे में जानकारी दी, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सही है। एक ट्रैवल एजेंट को, एक ट्रैवल पार्टनर को उसकी जो वेबसाइट है वो मिलने के बाद वो अपना जो बिजनेस है वो 10 टाइम्स ग्रो कर सकता है, राइट। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये। तो आज ही रजिस्ट्रेशन कीजिए www.travelplans.com पे और अपना खुद का बिजनेस 10 टाइम्स ग्रो करें। थैंक यू।